Good morning, students. Today we are going to see a new lesson, Nyay Mantri. Lesson 11, Class 6, Madhu Kiran book. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I'll surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos for you. Nyay Mantri. Nyay means justice. Mantri is minister, the minister of justice. Today we'll do the reading of this lesson to understand the pronunciation. In the next video, we'll see the line by line explanation. संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला। उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से ये घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर के भीतर गए। शिशुपाल ने अतिथि का आदर सत्कार किया। ये देख परदेसी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात देश की मौजूदा न्याय व्यवस्था पर हो रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरा तो खून खौल उठता है। परदेसी इस बात से सहमत ना था। कुछ चिढ़कर बोला, दोष निकालना आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। शिशुपाल के लिए ये एक खुली चुनौती थी। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा? कदापि नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, ये बहुत कठिन काम है। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते एक कुछ सिपाही आए और उनसे दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वह ये ना समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। सोचते सोचते वह सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक मुस्कुराते हुए बोले, आपने मुझे पहचान लिया होगा। याद है, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? शिशुपाल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री नियुक्त हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से उतार राजमुद्रा शिशुपाल को पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ की। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग घरों के दरवाजे तक खुले छोड़ देते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री की सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही ये बात चारों ओर फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। सम्राट शिशुपाल से काफ़ी अप्रसन्न थे। उन्होंने अपराधी का पता लगाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया।
जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल भौचक्के रह गए। स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को कैसे अपराधी घोषित किया जाए? पर न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। शिशुपाल ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। शिशुपाल शांत भाव से दरबार में आए। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, दंडवीर, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने जैसा कुछ सुना ही ना हो, फिर बोले, दंडवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी थी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने अपना निर्णय सुनाया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सभाजनों, ये सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर अशोक की इस मूर्ति को फांसी में लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। सभा न्याय मंत्री की जय जयकार से गूंज उठी। शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, ये राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे अब ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका साहस प्रशंसनीय है। अब ये बार आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। और न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। सुदर्शन, it's a very good lesson giving the importance of justice. So whoever it's may be, the justice has to be right, whether it is for the normal person or for the king. The justice should be same. So in the next video, we'll see the line by line explanation. Thank you, students.